नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एक जो है इनफॉर्मल एजेंसी के रूप में होम या गृह का क्या योगदान है शिक्षा में। तो शिक्षा के लिए जो है एक अनौपचारिक साधन के रूप में कैसे जो है आपका होम काम करता है, यह टॉपिक आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट है। यदि आप देखें इसमें सिलेबस, तो जो ये लास्ट वाला है कि शिक्षा के उपकरण, गृह, विद्यालय और राज्य, इनका क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। किताबें हम बार-बार आप लोगों को बता देते हैं, किताबें ये हैं, इसमें से आप कोई किताब ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जब होम की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, गृह की बात करते हैं, तो गृह को वास्तव में डिफाइन कैसे किया गया, उसकी मीनिंग क्या है, अगर इसको हम देखें तो संस्कृत के यह गृह शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रहने का स्थान या आवास। हाँ, गृह केवल ईंट पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई है, जहाँ व्यक्ति अपने परिवार के साथ प्रेम, सुरक्षा, सहयोग और आत्मीयता का अनुभव करता है। तो जब व्यक्ति अपना जो है घर बनाता है, तो उसमें जो है प्रेम होता है, सुरक्षा होती है, सहयोग होता है और एक दूसरे से आत्मीयता होती है। और यह जो है मानव के सामाजिक जीवन की पहली संस्था मानी जाती है, जहाँ उसके जीवन के नैतिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। तो गृह क्या है, वास्तव में रहने का स्थान, जहाँ मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ प्रेम और सुरक्षा, व्यवहार और आत्मीयता से रहता है। कई लोगों ने कई तरीके से इसको डिफाइन किया है। अगर डिफिनीशन की बात आप देखें तो अर्नाल्ड कहते हैं कि गृह केवल रहने का स्थान नहीं है, बल्कि प्रेम, सुरक्षा और आत्मीयता का केंद्र है। जबकि मैकआइवर और पेज कहते हैं कि गृह वह प्राथमिक सामाजिक समूह है जहाँ मानव व्यक्ति का प्रथम निर्माण होता है और सामाजिक मूल्यों का शिक्षण प्रारंभ होता है। ये मैकआइवर और पेज कहते हैं कि शुरुआती जो सामाजिक संस्था का प्रथम सीढ़ी है, वो परिवार ही, गृह ही है, घर ही है। राधा कृष्णन कहते हैं कि गृह वह संस्था है जहाँ मनुष्य अपने जीवन के मूल संस्कार, नैतिकता और आचरण के संस्कार प्राप्त करता है। तो जो संस्कार है, मूल्य है, ये सब के सब हम घर में ही सीखते हैं। फिर किंग्सले डेविस कहते हैं कि गृह समाज की संगठनात्मक इकाई का केंद्र है। तो जो समाज हम बनाते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक तरीके से न्यूक्लियस है, सेंटर पॉइंट आपका घर है किसी भी समाज का। विशेषताएं अगर हम देखें घर की, तो एक सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है आपका जो है गृह काम करता है। गृह समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है, जहाँ से समाज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो शुरुआत जो है समाज निर्माण की, जो आप कहते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, तो उस सामाजिक प्राणी में बनने में, सामाजिक प्राणी बनने में मनुष्य के जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो सबसे पहली संस्था है, वो घर है, फैमिली। फिर दूसरी बात देखें, प्रेम और स्नेह का केंद्र है, सेंटर ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो घर वह स्थान है जहाँ पर प्रेम, सहयोग, आत्मीयता का भाव विकसित होता है। व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है आपकी। हाँ, कैसे कि जो है ये बालक का जो है नैतिक, मानसिक, सामाजिक विकास की पहली जो है पाठशाला घर ही होता है। हाँ, बालक को नैतिकता सिखाई जाती है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास घर में ही शुरुआत में होता है। संस्कृति और परंपरा का संवाहक होता है ये। करियर एक तरीके से आगे बढ़ाता है आपकी संस्कृति को, आपके माँ बाप से जो आपको सीखने को मिला है, संस्कृति, मूल्य, परंपराएं, वो आप क्या करते हैं अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे, वो फिर दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें म्यूचुअली ट्रांसमिट होती रहती हैं। फिर है सुरक्षा और स्थायित्व का भाव होता है यहाँ पर। घर में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होती है। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा जो है घर में ही आपको प्राप्त होता है। सहयोग और उत्तरदायित्व का वातावरण रहता है। गृह में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है, जिससे सहयोग और सामंजस्य की भावना बनी रहती है। आर्थिक इकाई है, इकोनॉमिक यूनिट है। गृह परिवार की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है, जहाँ आय, व्यय और संसाधनों का संतुलन रखा जाता है। तो घर में कौन कितना पैसा कमा रहा है, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, सबका सब हिसाब किताब जो है घर में ही रखा जाता है। भावनात्मक एकता का प्रतीक है कि सिंबल ऑफ इमोशनल यूनिटी। गृह में या घर में सभी सदस्य भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, जिससे पारिवारिक एकता और संतुलन बना रहता है। अभिकरण के रूप में, एजेंसी के रूप में क्या जो है इसका रोल है, एज ए जो है एजुकेशनल एजेंसी के रूप में, कि पहली बात है कि क्या क्या घर में हमको सिखाया जाता है एज ए एजुकेशन। तो पहला बिंदु है कि होम एज ए फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो प्रथम शिक्षण संस्थान है। विद्यालय जाने से पहले आप घर में ही जो है चीज़ों को सीखते हैं।
हाँ, तो ये जो है पहला जो है आपका प्रारंभिक जो है स्थान ये माना जाता है। जन्म से लेकर विद्यालय जाने तक का समय बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होता है। घर में ही वह बोलना, चलना, दूसरों से व्यवहार करना और अच्छे-बुरे का भेद सीखता है। तो सबसे पहला शिक्षण संस्थान बालक का घर ही है। अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन का जो है एक केंद्र होता है, क्योंकि फॉर्मली एजुकेशन यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम कोई निर्धारित थोड़ी होता है। हाँ, घर परिवार में जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, दादी बाबा है, घर के अन्य सदस्य हैं, वो आपको शिक्षा देते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षा देते हैं, तो उसमें कोई समय बाध्यता नहीं होती है। फिर माता पिता के रूप में शिक्षक, माता-पिता जो बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं, वे अपने बच्चों को आचरण, अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों का जो है ज्ञान करवाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और उनके पर्सनैलिटी के हर जो है पक्ष को ध्यान से देखते हैं कि कौन-सा जो है पार्ट विकसित नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं बच्चों के ऊपर। फिर नैतिक शिक्षा का केंद्र है, तो घर में ही आपको सत्य बोलना, ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता, करुणा, सहयोग जैसे नैतिक मूल्य आपको सिखाए जाते हैं। कैसे बोलना है, कैसे नमस्ते करना है, लोगों के साथ कैसे मिलना है, जो आचरण होता है आपका बोलचाल की भाषा, नैतिक चेतना, ये सब की सब चीज़ें घर में ही सिखाई जाती हैं। फिर भावनात्मक विकास का आधार ये बनती हैं। तो वास्तव में घर जो है वातावरण घर का वातावरण प्रेम, स्नेह और सुरक्षा से भरा होता है। जो बालक होते हैं अपने पेरेंट्स से जो है सहयोग और आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। भावनात्मक स्थिरता जो होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी घर परिवार में ही आती है, बौद्धिक विकास होता है। सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण केंद्र होता है, तो लोगों से कैसे बात करनी है, जो सामाजिक नियम है, आदतें हैं, उत्तरदायित्व है। कोई घर में बड़ा आ जाए, कोई बाहर से आ जाए तो उसको कैसे नमस्ते करना है, बैठाना है, उसको चाय पिलाना है, पानी पिलाना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमको एक सामाजिक व्यवहार जो हमारा होता है वो घर में ही सिखाया जाता है। फिर है भाषा और संप्रेषण कौशल का विकास। कैसे लोगों से बात करना है, कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है, माता-पिता और भाई-बहनों से संवाद कैसे करना है, कैसे जो है दूसरों से संवाद करना है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, ये सब सारी की सारी चीज़ें हमको घर में ही सिखाई जाती हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का समाहत होता है, ट्रांसमिशन होता है, कल्चरल जो आपकी संस्कृतियाँ हैं, परंपराएँ हैं, आस्थाएँ हैं, धार्मिक रीति-रिवाज हैं, त्योहार है, पूजा है, लोक कथाएँ हैं, ये सब की सब जो है चीज़ें हमको घर परिवार में ही सिखाई जाती हैं। फिर चरित्र निर्माण का आधार होती हैं। बालक अपने माता-पिता के आचरण और व्यवहार का अनुकरण करता है। गृह का अनुशासन, श्रमशीलता और नैतिक वातावरण बच्चे के दृढ़ चरित्र, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी की भावना उत्पन्न करता है। तो ये एक तरीके से आपके कैरेक्टर बिल्डिंग का काम आपका घर ही करता है। फिर है विद्यालय से सहयोग, इसका दोनों का गृह और विद्यालय दोनों घर जो है और विद्यालय दोनों बालक के शिक्षण में पूरक अभिकरण है। घर में मिले संस्कार विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से परिष्कृत होते हैं। यदि दोनों के बीच सहयोग और संवाद बना रहता है तो बालक का जो है ऑलराउंड या सर्वांगीण विकास होता है। तो इस तरीके से अनौपचारिक शिक्षा के रूप में आपका जो घर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू वेरी मच।